से परिपूर्ण साधना थी। एक प्रतिमा पूरी होती और दूसरी प्रतिमा स्वीकार कर लेते। तो एक प्रतिमा की पूर्णा होती पर जब उनकी आंखें थोड़ी खुली तो दो चार तपस्वी मिलकर उनके पास में पहुंचे थे। उन्होंने कहा, बाबा, इस झोंपड़ी को गाय भैंसें चरे जा रही है, इसकी सुरक्षा करो। परमात्मा महावीर ने सुना, समझा, चिंतन किया, मनन किया, प्रत्युत्तर कुछ भी नहीं दिया। प्रत्युत्तर क्या देते? गाय भैंस उनके लिए कोई अलग पशु नहीं थे। जीव अलग था लेकिन जीवत्व वही था। जो मैं हूं वही वो है। मुझ में और उसमें कोई अंतर नहीं है। तो खाने वाला कौन, हटाने वाला कौन, हटने वाला कौन? तपस्वियों ने जब ये देखा कि ये बाबा तो हमारे कहने के बाद भी गाय भैंसों को दूर नहीं करता, तो दूसरे रोज एक डंडा भी वहां रखा है कि बाबा यूं भले मत हटाना, लेकिन इस डंडे को थोड़ा हिला देना, दिखा देना, इतना तो काम करो। परमात्मा महावीर की साधना तो वैसी ही चलती रही। जब तपस्वियों ने देखा कि हमारे कथन का तो कोई असर ही नहीं हो रहा, तो तीसरी चौथी बार थोड़ा आक्रोश में आकर वो कहने लगे, इतना आलस्य भी किस काम का कि अपने स्थान की भी सुरक्षा न कर सको। अरे ऐसी कैसी साधना है? बाकी समय में जाप करो, जो करना हो करो, लेकिन जब पशु आते हैं तो कम से कम उस समय तो उन्हें हटा दो, भगा दो। जब ये बार बार सुना तो अब परमात्मा महावीर विचार में पड़े। उनका विचार करुणा से भरा था और उनका विचार आत्म अनुभव से भरा था। उनका विचार अस्तित्व की समग्रता से भरा था। परमात्मा महावीर ने विचार किया, गाय भैंसों को मैं हटा नहीं सकता। मैं कैसे हटाऊं? मैं किस अधिकार से हटाऊं? उनमें भी आत्म तत्व है और वह आत्म तत्व जिसमें भगवत्ता की रोशनी बिखर रही है, मैं यहां से गाय भैंसों को हटा नहीं सकता, लेकिन मैं क्या करूं? अगर मैं यहां और रहता हूं तो ये तपस्वी जन बार बार मुझे कहेंगे, और वो बार बार कहेंगे तो मैं इसमें अपमानित होने का कोई अनुभव नहीं करता। वो कुछ भी कहें, लेकिन मैं ये सोचता हूं कि मेरे कारण तपस्वियों को क्रोध करना पड़ता है, तो उनके क्रोध में मैं निमित्त बन रहा हूं। नहीं, मैं किसी
के कर्म बंधन में, किसी के क्रोध में निमित्त नहीं बन सकता, और मैं इन गाय भैंसों को हटा भी नहीं सकता। इसलिए सबसे अच्छा तरीका है, सबसे अच्छा उपाय है कि मैं यहां से प्रस्थान कर दूं। और परमात्मा महावीर वहां से प्रस्थान कर गए। उनका वहां से जाना अपमान से पीड़ित होकर जाना नहीं था, उनका वहां से जाना भी करुणा की अभिव्यक्ति था। मैं किसी के कर्म बंधन में निमित्त नहीं बन सकता, मैं किसी के क्रोध में भी निमित्त नहीं बन सकता, मेरे विचार ऐसे नहीं हो सकते, मेरा आचार ऐसा नहीं हो सकता, मेरी क्रिया ऐसी नहीं हो सकती। यह घटना परमात्मा महावीर की करुणा को अभिव्यक्त करता है। विचार जीवन में होना चाहिए। हम समूह में जीते हैं, परिवार में जीते हैं, गली मोहल्ले में जीते हैं। परिवार में इस प्रकार की घटनाएं निरंतर होती है कि हमारे किसी व्यवहार के कारण, प्रक्रिया के कारण परिवार में आक्रोश होता है, क्रोध होता है, किसी का चित्त दुखी होता है। परमात्मा महावीर की यह घटना संदेश देती है कि हम ऐसे जिए, हमारा व्यवहार, हमारा आचरण, हमारी प्रक्रियाएं, हमारे उपक्रम, हमारे विचार, हमारी भाषा ऐसी हो कि हमारे परिवार वाले तो दुखी हो ही न, और भी कोई भी व्यक्ति हमारे व्यवहार से दुख का अनुभव न करे। मैं उसमें निमित्त नहीं हो सकता। इतना नियंत्रण अपने विचारों पर होना चाहिए, इतना नियंत्रण अपनी भाषा पर होना चाहिए। ये संकल्प परमात्मा महावीर के जैनत्व का आदर्श है कि हम किसी के दुख का कारण नहीं बनेंगे, किसी की अशांति का निमित्त नहीं बनेंगे। ऐसा संकल्प यदि हम लेते हैं तो निश्चित रूप से परमात्मा महावीर का जीवन और उनकी घटनाएं हमारी जिंदगी में सुगंध और रोशनी दे जाएगी। ओम शांति।